नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम हर बार आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेख जिन्ना नबी, जो इन दिनों कश्मीर आए हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे हज 2019 के हवाले से, क्या सहूलियात हुजाज को मिल रही है, यहाँ किस तरह के इंतजामात है, सऊदी अरब में किस तरह के इंतजामात है, क्या बदलाव हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो शेख साहब, आपका पहले खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो जानना चाहूँगा आपसे कि इस साल हज 2019 के बारे में पहले जानना चाहूँगा कि कितने आज़िम हमारे रवाना हो रहे हैं, कब से जो ये सिलसिला है शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या क्या सहूलियत इस बार हमारे हुजाज को मिलेगी। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ऑल इंडिया हज कमेटी का मुझे चेयरमैन बना गया है। मैं हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी का मेरे दिल से शुक्र अदा हूँ। और आज मैं यहाँ पर श्रीनगर में आया हूँ, उन मेरे भाइयों को भी मैं यहाँ पर मेरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जो हज के बारे में जो आपने पूछा 2019 में, हम लोगों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हज को जाने वाले को बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है। 2018 में हमारे पूरे हिंदुस्तान के हाजी 1,75,000 हाजी गए थे। ये साल हमारे सरकार के थ्रू 25,000 का कोटा बढ़ा दिया। 2 लाख हाजी इंशाअल्लाह ये साल हज को जाएंगे। 1,40,000 हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाएंगे। 60,000 प्राइवेट टूर कॉर्पोरेट से जाएंगे। हम लोगों ने 1,40,000 हजों के लिए जितना रिक्वायरमेंट इन सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू उनसे बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हम लोग ने किया गया है। लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई थी मौलिम की खाने के बारे में। ये साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाके हमारे मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास नकवी, सीओ साहब, सीजी साहब और हमारे हज कमेटी कुछ मेंबर जाके वहाँ पर मौलिम से बात की और उनसे कहा कि ये साल हमें खाने के उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, खाना सही मिलना चाहिए, फ्रेश खाना मिलना चाहिए। हम लोग बात करके आए। ट्रांसपोर्ट के बारे में जो भी कुछ गलत होती वहाँ पर, उसके बारे में भी हम लोग बात की गई है। जो भी एकोमोडेशन में लास्ट ईयर 900 रियाल थी मदीना में, मरकज़ा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे 2 मेंबर्स काजबी साहब और इनायत कुरैशी वहाँ गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने 100 रियाल मदीना में, मरकज़ा में कम कर गए। अजीजा में 50 रियाल कम हुए। तो ओवरऑल 150 रियाल हम लोग कम करके आए। इट इज़ बिग अमाउंट, करोड़ ऑफ रुपीस हम लोगों ने हजों के लिए बेनिफिट किया गया है। दूसरी बात, हमारे ऑल इंडिया हज कमेटी के थ्रू से हजों को जाने के लिए हजों को हमने जो पासपोर्ट पर हमारा वीज़ा कॉन्सुलेट में जाना पड़ता था, ये टाइम नहीं हुआ। डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट ने हज कमेटी में टाई करके हमने वहीं पर हज कमेटी से वीज़ा मारी गई है। दूसरी बात, हमारे हज्जान बहुत साल से हज्जान को जाने को बहुत तकलीफ होती थी, विदाउट द महरम नहीं जा सकते थे। पूरे वर्ल्ड में विदाउट द महरम जाते थे। हमारे सरकार के माननीय प्राइम मिनिस्टर ने गए साल सऊदी गवर्नमेंट से बात करके करीबन 1350 हज्जान लास्ट ईयर गए थे। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह
2450 हज्जान अभी जाएंगे विदाउट द महरम। इट इज बिग थिंग्स। दूसरी बात, कोटा मिलने के लिए हमें हज कमेटी में करीबन 3-3.5 लाख फॉर्म होते थे और हमारा कोटा कम था। 3-3 बार 4-4 बार फॉर्म भरते थे, उनको लॉटरी नहीं लगती थी। अभी ये साल हमारे सरकार के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें 25,000 का कोटा बढ़ा के दिया। वो 25,000 कोटा में 60-40 में हमें ऑल इंडिया हज कमेटी को 1,40,000 और बाकी के रिमेनिंग तो प्राइवेट में दिया गया। इतनी हमने सहूलत मिली है। तो शेख साहब, बात करें जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब वहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है और उसमें काफ़ी सुधार देखने को इस बार मिलेगा। तो लेकिन बात करें जो यहाँ से रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव किए गए होंगे। तो वो क्या बदलाव है, कैसे सहूलियत हमारे हुजाज कराम को यहाँ पे मिलेगी रवानगी के टाइम पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब उनको रहेगी, उस पर थोड़ा बात करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरी एम्बार्केशन पॉइंट में जो हज कमेटी का जो सहूलत रहती है हजों के लिए, उतनी हम लोग सहूलत देते हैं। रिक्वायरमेंट किसी हजी को कभी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो चुका। प्रॉब्लम होता था एयरक्राफ्ट का, जो डिले हो गया, वहाँ पर कुछ जाने के लिए टाइम सही नहीं मिला, खाने का प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 साल हो चुके हैं जब हम लोग हुए रहे, तभी से किसी का इंडिया में किसी का प्रॉब्लम नहीं आया। तो हमारी जो हज कमेटी और हमारे जो सीओ साहब है, तो पूरे हज के जाने से पहले हम लोग मीटिंग लेते हैं और पूरे जो एम्बार्केशन में पॉइंट में हमारे एक मेंबर जाते हैं और वहाँ की डिफ़िकल्टी जो है वो लाके हमारे हज कमेटी में डालते हैं मीटिंग में, और वो हम लोग सुधारना करते हैं और इसीलिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अभी आपने बात की कि सऊदी अरब में क्या क्या सहूलियत मिल रही है और क्या क्या वहाँ पे सुधार किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें जो यहाँ से लोग जाने वाले हैं, तो उनकी भी आपने बात की कि उनको कैसे सहूलियत बहम रहेगी यहाँ पे। लेकिन कई सालों से एक शिकायत रही है, जो भी इस सफ़र पे लोग जाते रहे हैं, उनका कहना है कि वो एडवांस में बुकिंग करते हैं एयरलाइंस की, जबकि जब रूटीन में फ़्लाइट बुक करते हैं वो कम पैसे में उनको टिकट मिलता है। और जो हज के लिए एडवांस में काफ़ी वक्त पहले ये बुकिंग्स होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा है ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये साल हम लोगों ने एयरक्राफ्ट को, बहुत से एयरक्राफ्ट हमारे कंपनी से बुलाया गया था। उसी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 या 3 आए थे, वहाँ पर 3 या 4 कुछ आए थे। हमारे सऊदी एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाई जेट और कोई आया था इसका। उसमें जो टेंडर में हम लोग डाला था, टेंडर में लो टेंडर जो था रेट थी तो एयर इंडिया की थी। तो बाद में उसके बाद सऊदी का तो बहुत हाई था, तो एयर इंडिया की रेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये रेट बहुत कम थी। लेकिन एयर इंडिया के पास उतना कोटा नहीं था लेके जाने के लिए, उसका कोटा सिर्फ 50,000 था और हमें चाहिए था 1,40,000, और दूसरी तो कंपनी नहीं आई। तो हमने बहुत कोशिश की, सऊदी एयरलाइंस के पास हमने करीबन 4-5 मीटिंग ली, मिनिस्टर ने मीटिंग ली, हमारे सीओ साहब ने मीटिंग ली, बहुत से मीटिंग ली, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुछ रेट हम हजों के लिए कुछ कम किया। वो पूरा टैली होने के बाद जो एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस का फेयर कंबाइन करके ये रेट बढ़ गया, एक रेट हो गया। बढ़ने का मतलब कि हम लोग पहला बुकिंग नहीं होती कि इसीलिए कि हमारा आफ्टर प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा प्लॉटिंग है। उससे पहला हम लोग डायरेक्ट एयरक्राफ्ट से बात करके, हम लोग जो प्राइवेट है वो पहले से ही उनका जो ये रहता है, तो पहला ही पैसे डाल के रखते हैं उन लोग, और उन लोग रेट करके चले। ये साल हम लोग इंशाल्लाह, अगले साल भी इंशाल्लाह ये बात हम लोग करें, लास्ट ईयर भी करे थे, इंशाल्लाह अगले साल भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो हर साल हज में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, जो सहूलियात है उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शेख साहब, बात करूंगा कि जो हमारे हज हाउसेज है मुल्क भर में है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़
वहाँ पे मौजूद है। और जो अब कुछ हमारे पुराने भी जो हज हाउसेज है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो मॉडर्नाइजेशन के हवाले से क्या कुछ हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे हज हाउसेज है, और साथ में जो जम्मू कश्मीर है या कश्मीर की हम बात करें, जो श्रीनगर का हमारा हज हाउस है, इसमें भी आप बात कर रहे थे, तो उसमें क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? सबसे पहली बात कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हज हाउस जो बनने के लिए पैसा वो दे रहे, 2 करोड़ से अभी 5 करोड़ दे रहे हैं बनने के लिए, रिनोवेशन के लिए नहीं। अभी आपका श्रीनगर का जो ऑलरेडी बांध रहा है उसमें जो बैलेंस है देने वाले हम लोग वहाँ पर आपके श्रीनगर में जो बैलेंस है वो देंगे। 5 करोड़ का समथिंग रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग देंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे औरंगाबाद में, नागपुर में, केरला में, ऐसे कुछ स्टेट्स है वहाँ पर हज हाउस का काम जोर से चालू हो रहा है। उन्हें भी हम लोग जो उनका जो पैसे की जो उनका जो ये फंड्स है करीबन 5 करोड़, तो हम लोग उनसे दे के जो हज हाउस में जो रिक्वायरमेंट अलग अलग टेक्निकल का जो अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग उनसे कह रहे हैं कि उसमें ध्यान दो। और जो हजों के लिए दूसरे कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बैंक में, इसमें, तो वहाँ हज हाउस में पूरा जो फैसिलिटी रहना चाहिए उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आप कश्मीर आए हैं, तो कश्मीर आप खैर अभी सुबह सुबह ही पहुँचे हैं, तो यहाँ का आबो हवा कैसे आपको ट्रीट कर रहा है? कितने दिन आप यहाँ रहेंगे? क्या क्या देखने जा रहे हैं? और ख़ासकर अगर हम हज के हवाले से बात करें, तो हज के हवाले से क्या कुछ आप क्या सौगात दे के जाने वाले हैं? मैं सब श्रीनगर के जो हाजी जाने वाले हूँ उनसे दुआ करता हूँ, पूरे श्रीनगर को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हमारे हज कमेटी के मेंबर्स, सीओस, हमारे प्राइम मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी मिनिस्टर से दुआ करो कि पूरे हम सही सलामत रहे, हमारे भाई का सहूलत रहे, कि मिल जोड़ के रहे, ऐसी दुआ करें और अच्छे से जाके हज पर वापस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आएँ। और जो श्रीनगर और गोवा की मौसम ऐसा ही एक ही लगता है, गोवा का भी मौसम ऐसा ही कूलनेस रहता है, ठंडाई है, कि सडन मंत्र है वो बारिश के सीजन में, मतलब कूलिंग यही रहता है। कि श्रीनगर में अभी हम लोग आज ही आए हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। तारीफ बहुत होती है कि हर जाते हैं कि श्रीनगर जाना ज़रूरी है, और पूरे कहते हैं कि यह जन्नत है, तो हम लोग जाके देखेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर तो अच्छा ही रहेगा सबकी दुआ से, और हमारी भी दुआ है श्रीनगर वाले से। तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कहाँ पे आप सुधार की गुंजाइश देख रहे हैं पूरा सिस्टम में, ताकि जो हमारे हुजाज किराम उस पाक सरजमीन पे जाते हैं हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए, उनको बेहतरी वहाँ मिले, वहाँ पे उनको अच्छी सहूलियत मिले? कहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, जो आपने अभी पिछले इन सालों में देखा, और उस पर थोड़ा बात है? देखो, हमारी जो हम लोग जाके देखते हैं, एवरी ईयर हम लोग जाते हैं, बीएससी कमेटी जाती है, तो वहाँ पर हम जाके वो चेंजेस कुछ करके ही आते हैं। मेन वहाँ पर चीज़ है कि लास्ट टाइम वो डॉक्टर्स का कुछ प्रॉब्लम आया था, तो मैं डेलीगेशन में गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर को भी और वो जो नर्सिस है उनको भी मैं इंस्ट्रक्शन दिया था, जो पेशेंट है उसको सही सलामत से डॉक्टर के हिसाब से चेक करो। वहाँ पर कुछ गलत होता था कि ऐसे ही लिख के देते थे, तो पेशेंट को देखा नहीं जाता। तो मैं वहाँ जाने के बाद बताया कि पेशेंट को बराबर चेकअप करो, उससे पूछो क्या बीमारी है, क्या है, उसके बाद उसको मेडिसिन दो। उसके बाद वहाँ पर मीटिंग होने के बाद उन्होंने सेम फार्मूला यूज़ किया। इंशाल्लाह जो डॉक्टर की भी लास्ट ईयर से इंशाल्लाह ये कंटिन्यू सहूलत अच्छी हो जाएगी। एकोमोडेशन तो मतलब बताया मैं, माशाल्लाह अजीजा में नंबर 1 5 स्टार के ऐसे बिल्डिंग है, और वहाँ पर सहूलत तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलते हैं।
ग्रीन में भी हम लोग जो बिल्डिंग देखते हैं, हमारी सिलेक्शन के बाद वो एग्रीमेंट होता है। वहाँ पर सिर्फ खाने का ही प्रॉब्लम होता है, खाना पका नहीं सकते, होटल में खा सकते हैं। जो भी हमारे सऊदी गवर्नमेंट के से जो भी हमारे मुख्ताराबाद नकवी जाके आके जो भी उनसे रिक्वायरमेंट चाहता है वो भी सऊदी गवर्नमेंट उनसे मिलता है। ये हमारी हज कमेटी की यह है सोच है और मुख्तार साहब की सोच है। इंशाल्लाह हम लोग इम्प्रूव करेंगे और भी डिफिकल्ट डे आया तो डे बाय डे हम लोग का यही है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें हम लोग हाथ साथ डालते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जैसे शेख साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हज में किस तरह से बेहतरी लाई जा रही है, जो यहाँ हमारे हुजाज किराम है उनको जो वहाँ पे सहूलियत पहुँचाई जा रही है वो कैसे मिल रही है और आने वाले वक्त में उसमें और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और प्रोग्राम में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।